नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के भीतर नाराजगी की खबरें सामने आई। कहा गया कि पार्टी के कुछ मुस्लिम नेता बिल के समर्थन में नाखुश होकर पार्टी छोड़ गए, लेकिन अब आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हापुड़ से मोहम्मद जकी और प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी ने वक्फ बिल के समर्थन पर इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि दोनों इस बात से नाराज थे कि आरएलडी ने संसद में बिल का समर्थन क्यों किया। इसी पर अब आरएलडी के महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि ना वो लोग पार्टी के पदाधिकारी है ना ही सदस्य। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और ये सारी खबरें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए की गई है। अनिल दुबे ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि किसी ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की वजह से इस्तीफा दिया है। अल्पसंख्यक पहले भी आरएलडी के साथ मजबूती से खड़ा था और आज भी खड़ा है। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी नाराज नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। क्या है वक्फ संशोधन बिल? वक्फ संशोधन के मालिकाना हक और विवादों को सुलझाने के लिए लाया गया है यह बिल। विपक्षी दलों ने उठाए सवाल पर आरएलडी ने दिया समर्थन। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयंत चौधरी द्वारा बिल का समर्थन करने के पीछे उनका एनडीए के साथ बढ़ता समीकरण भी हो सकता है। हाल ही में वे एनडीए की बैठकों में सक्रिय नजर आ रहे हैं और आरएलडी का रुख अब बीजेपी के साथ ज्यादा तालमेल वाला दिखाई दे रहा है। हालांकि आरएलडी ने इस विवाद पर तुरंत सफाई देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में किसी तरह की कलह नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन आज भी उनके पास हासिल है। तो क्या आरएलडी की रणनीति अब साफ है? क्या जयंत चौधरी का एनडीए के साथ बढ़ता समीकरण पार्टी के भीतर नई हलचल पैदा कर रहा है? फिलहाल पार्टी नेतृत्व इन खबरों को सिरे से खारिज कर रहा है और यही कह रहा है कि आरएलडी एकजुट है और अफवाहों पर ध्यान न दे। ऐसे में सवाल यह भी है कि यूपी में आने वाला समय पंचायत चुनाव का है। उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसलिए यह देखना अब दिलचस्प हो जाता है कि आरएलडी के इस फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।